नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मिथुन लग्न की कुंडली और कर्क लग्न की कुंडली। कौन सा ग्रह स्वामी शुभ फलदायक होता है और कौन सा ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, यानी कि आपने यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले के वीडियो अवश्य देखें। तो हम ये पहले ही जान चुके हैं कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक मित्र होता है और नैसर्गिक दुश्मन यानी शत्रु होता है। जैसे हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, ये देवग्रह आपस में परम मित्र होते हैं। और ये जो दानव ग्रह हैं, जिसमें शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में नैसर्गिक मित्र होते हैं। मगर ये जो देवग्रह हैं और ये जो दानव ग्रह हैं, ये आपस में नैसर्गिक शत्रु होते हैं। और ये जो बुध ग्रह है, ये सूर्य और गुरु का मित्र है और चंद्रमा और मंगल का शत्रु है। बुध ग्रह, ये जो दानव ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन चारों के मित्र हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली पर, यानी कि 3 नंबर की कुंडली पर। जिसके लग्न भाव में 3 नंबर लिखा होता है, उसे मिथुन लग्न की कुंडली कहते हैं। इस कुंडली का पूरा स्वामित्व बुध ग्रह को दे दिया गया है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस कुंडली में शरीर की बनावट, आकृति, रंग, रूप, कद आदि का सारा अधिकार अब बुध देव के हाथ में आ चुका है। इस कुंडली में बुध देव मूल में होंगे, यानी कि प्रधान ग्रह हैं। तो इस कुंडली में बुध ग्रह शुभ फलदायक ग्रह होंगे, क्योंकि वो लग्नेश हैं और लग्नेश हमेशा ही शुभ फलदायक ग्रह होता है। हालांकि बुध ग्रह को चतुर्थ भाव और मिला हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह हैं। चतुर्थ भाव से माता सुख, गाड़ी, घर, वाहन आदि का विचार किया जाता है। हालांकि दोनों केंद्र भाव हैं, लग्न के स्वामी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, इसलिए बुध यहां पर इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में कर्क राशि है और दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। इस भाव से जातक कितना धन अर्जित करेगा, कितना बचाएगा, इस भाव को कुटुंब का भाव भी कहा जाता है, इस भाव को वाणी भाव भी कहा जाता है। दूसरे भाव चंद्रमा को मिला है, क्योंकि कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। हालांकि द्वितीय भाव बहुत शुभ भाव नहीं माना जाता है, तो यहां पर चंद्रमा समग्रह होंगे, बहुत शुभ फलदायक ग्रह नहीं होंगे, लेकिन अशुभ फलदायक ग्रह भी नहीं होंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तीसरे भाव में सिंह राशि है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव कहा जाता है, भाई बंधुओं का भाव कहा जाता है। तो इस भाव का स्वामित्व सूर्यदेव को मिला है, क्योंकि यहां पर सिंह राशि है। सूर्यदेव भी इस कुंडली में बहुत शुभ फलदायक ग्रह नहीं होंगे, क्योंकि तृतीय भाव भी बहुत अच्छा भाव नहीं है, ये एक सम भाव है। तो सूर्यदेव भी इस कुंडली में सम होंगे, यानी कि ये ना बुरा फल देने वाले होंगे, ना ही कोई बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। हालांकि सूर्यदेव इस भाव में अशुभ ग्रह नहीं होंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव को हम पहले ही बता चुके हैं कि इस भाव के स्वामी हैं बुध देव।
तो और बुध देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है। सुत शिक्षा, संतान, विद्या आदि का भाव कहा जाता है। इन्हीं का इससे विचार किया जाता है। पंचम भाव में तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक घर और मिला हुआ है 12वां भाव। 12वां भाव से हम मोक्ष, आध्यात्मिक, सैया सुख, खर्च आदि का विचार करते हैं। तो 12वां भाव हालांकि बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता। 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। मगर शुक्रदेव यहां पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है। हम पहले ही जान चुके हैं कि केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में बैठे ग्रह हमेशा शुभ फलदायक ही होते हैं। अगर उनको कोई एक घर बुरा भी मिल जाए तब भी वो शुभ फलदायक ग्रह ही रहते हैं। जैसे लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव या फिर पंचम भाव, नवम भाव, इनमें से कोई भी भाव जिस भी ग्रह को मिलता है उसके साथ यदि उसको कोई भी बुरा भाव मिल जाए, जैसे चाहे वो 12वां भाव हो या फिर 8वां या 6वां, कोई भी भाव, फिर भी वह ग्रह शुभ फलदायक ही होगा। तो शुक्र इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 6वें भाव पर। 6वें भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। 6वें भाव को शत्रु का भाव कहा जाता है। शत्रु, ऋण, रोग आदि का भाव कहा जाता है। मंगल को एक घर और मिला हुआ है 11वां घर, यानी 11वां भाव भी मंगल देव को मिला हुआ है। 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। लाभ, ठेकेदारी, सुख आदि का विचार किया जाता है। यहां पर मंगल को दोनों ही भाव अच्छे नहीं मिले हुए, क्योंकि 6वां भाव त्रिक भाव होता है यानी बुरा भाव होता है और 11वां भाव भी सम भाव होता है, बहुत अच्छा भाव नहीं होता है। इसलिए मंगल देव इस कुंडली में अकारक ग्रह होंगे, यानी कि अशुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में धनु राशि है। तो इस भाव का स्वामी है गुरु। सप्तम भाव से विवाह, साझेदारी, पत्नी आदि का विचार किया जाता है। गुरु बृहस्पति को एक भाव और मिला हुआ है, 10वां भाव, क्योंकि इस भाव में मीन राशि है और 10वें भाव को हम कर्म भाव कहते हैं। इस भाव से पितृसुख, उद्योग, धंधा, व्यापार आदि का विचार करते हैं, नौकरी आदि का विचार करते हैं, पदोन्नति आदि का विचार करते हैं। तो यहां गुरु को हालांकि केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह 2 केंद्र भाव का स्वामी होता है तो उसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो इस कुंडली में गुरु बृहस्पति भी शुभ फलदायक ग्रह नहीं है। हालांकि ये कोई बहुत बुरे फलदायक ग्रह भी नहीं है, क्योंकि 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं। तो गुरु भी यहां सम फलदायक होंगे, यानी कि बहुत बुरा फल भी नहीं देंगे और अच्छा फल भी नहीं देंगे। तो इस कुंडली में गुरु सम ग्रह होंगे। अब आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव पर मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। 8वां भाव किसी भी कीमत पर अच्छा भाव नहीं होता है। इसे आयु भाव कहा जाता है, इसे मृत्यु, इसे रोग, दुर्घटना आदि का भाव कहा जाता है। हालांकि शनिदेव को एक भाव और मिला हुआ है, 9वां भाव। 9वें भाव में कुंभ राशि है। 9वां भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है।
इस भाव को धर्म स्थान कहा जाता है, इस भाव को भाग्य स्थान कहा जाता है। इस भाव से धर्म, भाग्य, भाग्योदय, दूर की यात्रा आदि का विचार करते हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव को एक बहुत ही अच्छा 9वां भाव मिला हुआ है और कुंडली में 9वां भाव बहुत ही उत्तम भाव माना जाता है, इसलिए इस कुंडली में शनिदेव शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इस भाव में मीन राशि है और इस भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु इस कुंडली में सम फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। ये हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि मंगल 6वें भाव के भी स्वामी है और मंगल इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 12वें भाव पर। इसको भी हम पहले ही बता चुके हैं। 12वें भाव का स्वामी है शुक्र, क्योंकि इस भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। तो ये तो थी मिथुन लग्न की कुंडली। अब देखते हैं कर्क लग्न की कुंडली। अब हम दूसरा चार्ट लेते हैं। यह है कर्क लग्न की कुंडली का चार्ट। इस कुंडली के प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो यह हुई कर्क लग्न की कुंडली। इस कुंडली का स्वामी होगा चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। तो इस कुंडली का पूरा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार चंद्रदेव को मिला हुआ है और लग्न भाव को तन भाव कहा जाता है, इसलिए शरीर की बनावट, रंग, रूप, व्यक्तित्व आदि का पूरा अधिकार चंद्रदेव को मिला हुआ है। चंद्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। चंद्रदेव के साथ एक प्रॉब्लम रहती है। चंद्रदेव बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। ये किसी भी ग्रह के साथ दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन अगर कुंडली में कर्क लग्न हो और चंद्रमा कहीं अष्टम भाव या 6वें भाव या 12वें भाव में बैठ जाए तो वो आपको शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। मान लेते हैं चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठ जाए तो समझ लेना, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लग्न दोष पैदा हो जाता है। अगर किसी की ऐसी कुंडली है तो वो अपने आप पर खुद देख सकता है। ऐसे आदमी को जरूर पेट का रोग, गुदा रोग अवश्य हुआ होगा या अवश्य होगा, अभी नहीं तो होगा। पेट रोग और गुदा रोग से ऐसा आदमी परेशान रहेगा, बार बार इसको परेशानियां आएंगी। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में सिंह राशि है। इस राशि का स्वामी होता है सूर्य। दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति कितना धन कमाएगा, कितना बचाएगा, इसका विचार किया जाता है। दूसरा भाव समभाव कहा जाता है, मगर सूर्यदेव चंद्रदेव के परम मित्र हैं, तो सूर्यदेव इस कुंडली में समग्रह होंगे। हालांकि वो बुरा फल तो बिल्कुल भी नहीं देंगे और अच्छे फल देने के लिए भी वो बाध्य नहीं होंगे, तो इसलिए इस कुंडली में सूर्यदेव समग्रह हैं। अब आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देव। तीसरे भाव को हम पराक्रम, भाई बहन, कुटुंब आदि का भाव कहते हैं। बुध देव इस कुंडली में एक भाव के और स्वामी हैं, वो घर है 12वां। 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इस भाव को व्यय का भाव यानी खर्च का भाव कहा जाता है। इस भाव से संन्यास, शैया सुख आदि का विचार किया जाता है। तो बुध देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे।
अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में तुला राशि है, तो इस भाव के स्वामी होंगे शुक्रदेव। चतुर्थ भाव से मां का सुख, गाड़ी, वाहन, घर, खेतीबाड़ी आदि का विचार किया जाता है। मगर शुक्रदेव को एक भाव और मिला हुआ है, वो भाव है 11वां, जिसे हम आय का भाव कहते हैं। इस भाव से लाभ, ऐश्वर्य, मित्र सुख, ठेकेदारी आदि का विचार करते हैं। शुक्रदेव को एक बहुत ही अच्छा घर मिला हुआ है, यानी कि चतुर्थ। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, और यह आपको पहले ही पता है कि केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का जो भी स्वामी होता है, अगर उसको कोई एक दूसरा भाव भी मिले, वो बुरा भाव भी हो, तो वो शुभ फलदायक ग्रह ही होगा। तो इस कुंडली में शुक्रदेव शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, और इस राशि के स्वामी हैं मंगल देव। इस भाव को सुत भाव कहते हैं, यानी इससे संतान, शिक्षा, विद्या, यश आदि का विचार किया जाता है। कुंडली में इस भाव को बहुत ही अच्छा भाव कहा जाता है। और मंगल देव को एक ग्रह और मिला हुआ है, 10वां भाव, क्योंकि 10वें भाव में मेष राशि है, और मेष राशि के स्वामी भी मंगल देव है। 10वें भाव को हम कर्म का भाव कहते हैं। इस भाव से धंधा, व्यापार, नौकरी, पदोन्नति, पितृसुख आदि का विचार करते हैं। तो यहां पर मंगल देव को दोनों ही बहुत ही अच्छे भाव मिले हुए हैं, तो इस कुंडली में मंगल देव बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 6वें भाव पर। 6वें भाव में धनु राशि लिखी हुई है, और धनु राशि का स्वामी है गुरु। 6वां भाव अच्छा भाव नहीं है, यह रोग, ऋण, रिपु, शत्रु आदि का भाव कहा जाता है। मगर गुरुदेव को एक भाव और मिला हुआ है, जो भाव है 9वां भाव, और कुंडली में 9वां भाव को बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। ये त्रिकोण का भाव होता है। 9वां भाव को भाग्य भाव या धर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव से हम धर्म, भाग्य, भाग्योदय का समय, दूर की यात्रा आदि का विचार करते हैं। तो गुरु बृहस्पति इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव में मकर राशि है, इसके स्वामी हैं शनि। 7वें भाव से हम विवाह, स्त्री यानी कि पत्नी, साझेदारी यानी मित्र आदि का विचार करते हैं। मगर 7वें भाव को मारक भाव कहा जाता है। कुंडली में 7वें और दूसरे भाव को मारक भाव कहा जाता है। कहा जाता है कुंडली में 7वां भाव हर व्यक्ति का मारक भाव होता है। अगर वो सफल नहीं होता है तो दूसरे भाव को वो अधिकार मिलता है। अगर वो भी जब सफल नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली बड़ी ही शानदार होती है, तब ये अधिकार शनि देव को मिलता है। इसलिए कुंडली में 7वां और द्वितीय भाव मारक भाव कहे जाते हैं। अब यहां पर शनि देव 7वें भाव के स्वामी हैं, इसके साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं, क्योंकि 8वें भाव में कुंभ राशि है। 8वें भाव से हम आयु का, दुर्घटना आदि का विचार करते हैं। तो शनि देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह है, क्योंकि 8वें भाव भी एक बुरा भाव है। 8वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। 6वें, 8वें और 12वें भाव को कुंडली में त्रिक भाव कहा जाता है, और ये भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। तो शनि देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वें भाव को हम पहले ही बता चुके हैं कि इस भाव में मीन राशि है, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के शुभ फलदायक ग्रह हैं।
अब आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव में मेष राशि है, यह हम पहले ही बता चुके हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इस कुंडली में मंगल शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। इसको भी हम पहले ही बता चुके हैं। शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी होते हैं बुध देव और बुध इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं। मिथुन और कर्क लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह स्वामी शुभ फलदायक हैं और कौन से ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक हैं, मुझे भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।